प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का केसर की कक्षा में। और आज हम सीखने वाले हैं 10th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्यारे बच्चों, इसमें जैसे कि आपको स्क्रीन पे 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं और हमें ये बताना है कि इन सूचियों में से, इन नंबर्स में से कौन सा एपी है और कौन सा नहीं है। अगर एक इनमें से कोई एपी है तो आगे वाले 2 पद यानी 2 टर्म हमें निकालने हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एपी निकालने के लिए एपी कैसे निकाला जाता है। वैसे तो हम कॉमनली देख के बता देंगे, इनके बीच में अगर डिफरेंस समान है तो वो एक एपी है, और अगर डिफरेंस समान नहीं है तो वो एक एपी नहीं है। यही होता है ना। एपी को निकालने के लिए इनके बीच में जो नंबर्स दे रखे हैं ना, इनके बीच में अंतर देखा जाता है। अगर इनके बीच में अंतर सबके बीच में समान आ रहा है तो वो एक एपी कहलाएगा। और अगर इनके बीच में अंतर समान नहीं है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई प्लस में है या कोई माइनस में है, तो वो एक एपी नहीं कहलाएगा। तो हमें ये पता करने के लिए, वैसे तो हम देख के बता सकते हैं, देख कर ही हम बता देंगे इनके बीच में अंतर है, समान आ रहा है तो वो एक एपी है, ठीक है। लेकिन हमें क्या होता है, पेपर में निकाल के दिखाना होता है। तो उस निकालने दिखाने के तरीके को किस तरीके से हम करते हैं एपी ज्ञात करने के लिए, तो आइए हम इस क्वेश्चन में करते हैं। सबसे पहले जो हमें सीक्वेंस में जो ये वर्ड दे रखे हैं ना, सबसे पहले वैल्यू को मान लेंगे हम A1, दूसरे को लिखेंगे हम A2, तीसरे को लिखेंगे A3 और चौथे को लिखेंगे A4। आगे वाला कोई टर्म होता तो A5 होता, उससे आगे कोई टर्म होता तो A6 होता, है ना। तो जितने दे रखे हैं हमें उतने ही करने हैं। तो इसको निकालने का जो सूत्र होता है, इसको निकालने का जो मेथड होता है, वो क्या होता है कि A2 में से माइनस कर लेते हैं हम A1, फिर A3 में से माइनस कर लेंगे A2, देन A4 में से माइनस कर लेंगे A3। तो क्या लिखते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं कि A2, सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन कर लें। तो देखो, फर्स्ट को पहले मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी। A2 माइनस A1, फिर क्या करना है A3 माइनस A2, फिर क्या करना है A4 माइनस A3, ठीक है जी। अब A2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, A2 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 10, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 10। क्या करना है, माइनस करना है, माइनस लगा देंगे। किसको माइनस करना है, A1 को दे रखा है। A1 कितना है हमारे पास, 4 दे रखा है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 4। 10 में से 4 को लेस करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा ना, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 6। नेक्स्ट क्या करना है, A3 माइनस A2, तो A3 कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। माइनस करना है तो माइनस लगा दो। क्या माइनस करना है, A2 माइनस करना है। A2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, तो कितना आ जाएगा, 16 में से 10 को लेस करेंगे तो 6 आएगा, 6 आएगा ना। फिर क्या करना है, A4 माइनस A3, तो A4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 22 दे रखी है, हम ये लिख देंगे यहाँ पे 22। दिख रहा है आपको, ये फ्लैश पड़ रहा है। क्या माइनस करना है, माइनस का सिंबल लगा देंगे यहाँ पे। क्या माइनस करना है, A3 माइनस करना है। A3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 16 दे रखी है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 22 में से लेस करेंगे 16, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब हमें पता है कि अंतर तो समान आ रहा है, सबके बीच में 6 6 का आ रहा है। तो जब 6 से 6 से डिफरेंस समान आ रहा है सबके बीच में, तो यह एक एपी है। और अगर अंतर समान नहीं होता, कोई प्लस में होता, कोई माइनस में होता, तो वो एपी नहीं होता, है ना। तो ये जो समान अंतर आता है ना, इस अंतर को हम बोलते हैं, जो इसको बोलते हैं अंतर, यानी कि समान अंतर को बोलते हैं हम सार्व अंतर। क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। सार्व अंतर, सार्व अंतर को इंग्लिश में डी के नाम से डिनोट किया जाता है, यानी कॉमन डिफरेंस के। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 6 का आ रहा है ना। अब हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा एपी है, कौन सा एपी नहीं है, तो हमें पता चल गया, अतः ये एक एपी है। आगे वाले 2 पद हमें निकालने हैं, 2 टर्म निकालने हैं, हम निकाल देंगे सिंपली। पहले हम लिखेंगे, चूँकि यह एक एपी है, तो आगे वाले 2 टर्म कौन से हो गए, आगे वाले 2 टर्म, लास्ट वाला पद देखेंगे, लास्ट वाला पद कौन सा निकला था हमारा, 22 निकला था, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, आगे की 2 पद निकालने ना, तो 22 प्लस डिफरेंस कितना आया था, 6 आया था, तो 6 को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 22 प्लस 6 कितने होते हैं, ये होते हैं हमारे 28, ठीक है। दूसरा पद एक और निकालना है, तो क्या करेंगे, लास्ट वाला पद कितना निकला है, 28 निकला है, तो यहाँ पे लिख देंगे 28, प्लस करेंगे तो प्लस डिफरेंस कितना था, 6 था, तो 6 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 34, ठीक है जी।
यही हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट वाले पद यानी 22 के बाद क्या आएगा, 28 आएगा। नेक्स्ट वाला टर्म कौन सा आएगा, हमारा 34 आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर है। तो चलिए आइए क्वेश्चन को पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, क्या करना है हमें, कैसे लिखेंगे, वैसे लिखना है A2 माइनस A1 जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में हमने करा था। फिर क्या करना है A3 माइनस A2, फिर क्या करना है हमें A4 माइनस A3, यही करा था ना पहले वाले क्वेश्चन में भी। अब ये देखेंगे A2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, A2 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास माइनस का 1 दे रखी है ना। क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस का निशान लगा दिया। क्या माइनस करना है, A1 कितनी दे रखी है, A1 दे रखा है हमारे पास, 1 दे रखा है। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएंगे, यानी 1 और 1 कितने होते हैं, 2 होते हैं। लेकिन निशान किसका आएगा, माइनस का आ जाएगा। माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं लेकिन निशान माइनस का आता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है A3 माइनस A2, तो A3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, A3 की वैल्यू दे रखी है माइनस का 3। क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस का निशान लगा दिया। A2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस का 1 दे रखी है, तो हम लिख देंगे ब्रैकेट में माइनस का 1। ठीक है, अब हमें पता है, मैंने इसमें लिख रखा है कि कभी भी माइनस का निशान अगर ब्रैकेट के अंदर होता है और ब्रैकेट के बाहर होता है तो वो प्लस हो जाता है। ब्रैकेट के अंदर नहीं होता तो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाते हैं लेकिन निशान माइनस का आता है। अब ये तो ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट के बाहर है, तो कैसे लिखेंगे हम, माइनस का 3 तो यहाँ पे है ही, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। क्या आएगा यहाँ पे, 1 आएगा, है ना। तो 3 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। प्लस माइनस माइनस यानी माइनस के 2 बचेंगे। ठीक है जी। तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या है, A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, A4 की वैल्यू दे रखी है आपके पास माइनस का 5 दे रखी है ना। माइनस करना है क्या, माइनस का 3 माइनस करना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे माइनस का 5 तो यहाँ पे है ही, माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। जैसे ऊपर बताया था कि ब्रैकेट के अंदर भी और बाहर भी तो प्लस हो जाएंगे। क्या माइनस करना है, 3 माइनस करना है, यानी 5 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 2 बचेंगे। 2 क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे माइनस का निशान है। तो हमें पता है कि इनके बीच में तो अंतर यानी डिफरेंस जो है वो समान आ रहा है। यानी D कितना आ रहा है हमारे पास, माइनस का 2 आ रहा है। सार्वंतर यही आ रहा है ना, इसको बोलेंगे हम सार्वंतर, सार्व अंतर। ठीक है। अब अतः ये एक AP है, क्योंकि डिफरेंस समान है तो ये एक AP है। अब डिफरेंस समान नहीं होता वो AP नहीं होता। आगे वाले 2 पद हमें निकालने हैं तो आगे वाले 2 टर्म निकाल लो। लास्ट वाला टर्म कौन सा था, लास्ट वाला टर्म तो यहाँ पे माइनस का 5 था, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 5। ठीक है, आगे वाले 2 निकालने हैं तो प्लस करके सार्वंतर कितना निकला है, माइनस का 2 निकला है ना। तो क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। कितने माइनस माइनस हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, लेकिन निशान किसका आता है, माइनस का आता है ना। एक तो हमारा ये निकल गया, दूसरा एक और निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, अब लास्ट वाला पद इसको मान लेंगे, यानी कि माइनस का 7 प्लस कर लेंगे, वही सार्वंतर कितना है, D आया है तो D लिख देंगे यहाँ पे। अब वही माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, लेकिन निशान किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस और माइनस तो प्लस हो जाते हैं लेकिन निशान माइनस का आता है। अतः यही हमारा बच्चों राइट आंसर है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ये पता लगाते हैं क्या ये एक AP है या नहीं है। और अगर ये एक AP है तो आगे वाले 2 टर्म यानी 2 पद हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हम हमेशा से निकालते आए हैं, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में करवाया है, आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम A2 माइनस A1, फिर क्या करेंगे A3 माइनस A2, फिर क्या करेंगे A4 माइनस A3, यही करते हुए आए ना। तो A2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, A2 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 2 दे रखी है। क्या करना है, माइनस करना है तो माइनस लगा दिया। क्या माइनस करना है, माइनस का 2 माइनस करना है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी माइनस का निशान ब्रैकेट के अंदर होता है और ब्रैकेट के बाहर होता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है वो, है ना। यानी कि 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 2 और 2 हो जाएंगे हमारे पास 4 हो जाएंगे, प्लस की 4 हो जाएंगे, है ना। अब A3 माइनस A2, तो A3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, A3 की वैल्यू दे रखी है माइनस का 2,
माइनस करना है क्या, 2 माइनस करना है, तो माइनस और माइनस तो हो जाएंगे हमारे पास 4, लेकिन निशान किसका आएगा, माइनस का आएगा। मैंने आपको पहले आगे क्वेश्चन में करवाया ना कि जब भी कोई ब्रैकेट में होते हैं तो वो तो प्लस हो जाते हैं, लेकिन ब्रैकेट में नहीं होते तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाते हैं, लेकिन निशान माइनस का आता है, तो वो ऐसे ही आया है। उसके बाद A4 माइनस A3, तो A4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, A4 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 2। क्या करना है, माइनस करना है, क्या माइनस करना है, माइनस का 2 माइनस करना है, तो वही क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 4 हो जाएगा, है ना। माइनस ब्रैकेट के अंदर है, बाहर है, तो प्लस का 4 हो जाएगा। अब हमें ये तो पता है कि डिफरेंस तो 4 का आ रहा है, लेकिन एक में प्लस में आ रहा है और एक में माइनस में आ रहा है, तो जब भी डिफरेंस प्लस या माइनस में आता है, बड़ा आता है या छोटा आता है, बराबर नहीं होता, इक्वल नहीं होता, चाहे वो सिंबल ही मैच ना करें, तो वो एक AP नहीं होता, यानी कि D यानी कि समान नहीं है, इसमें D इक्वल नहीं है, तो क्या है, ये AP नहीं है। जब ये एक AP नहीं है तो आगे वाले 2 टर्म भी इसमें नहीं निकलेंगे, तो क्वेश्चन हमारा यहीं पे फिनिश हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः यह एक AP नहीं है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।